हमारे वीर जी बोल रहे हैं अगर 72 घंटे हमको देते हो तो ये काला कानून जो उसको रद्द करा देंगे। जब योगी देश का भोगी बन सकता है तो आज योद्धाओं की जरूरत है इस देश में। मैंने सभी स्टेजों पे जाके अनाउंसमेंट कर दी है। 72 घंटे मांगे, 3 दिन मांगे हैं। पहले आप किसानों को जोर लगा लें दो, अगर जब इनकी हिम्मत टूट जाएगी तो एक बार हमें भी याद कर लें, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। कि जब जब इस देश में राक्षसों ने राज किया है तो इन जैसे योद्धाओं ने देश को उद्धार किया है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण के नाम से आए हों, चाहे वो वाहिगुरु के नाम से आए हों, चाहे वो भगवान राम के नाम से आए हों। अगर आप क़यामत की निशानियों को पढ़ोगे तो उसमें मोदी का भी जिक्र आता है कि एक ऐसा शासक आएगा जो दुनिया का नाश कर देगा, तो उसको हम जैसे योद्धाओं ने ठीक करना है। जो मोदी सरकार है वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, पर जो मोदी है वो शपथ तो इंग्लिश में लेता है। अब वैसे भी मोदी सब चीज़ें बेच ही रहा है, उसकी कौन सा अपनी है, तभी तो बेच रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जो है गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, अलग ही इनकी वेशभूषा है। इनसे बात करेंगे, निहंग सिख हैं, कहाँ से आए हैं और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि आंदोलन अब कमज़ोर पड़ चुका है, तो क्या ये सच है या नहीं, इन्हीं से जानते हैं। जी पहले तो बताइए कहाँ से आए आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम वीर परवीर सिंह है। हम चंडीगढ़ से आए हैं जी, यहाँ पे किसान आंदोलन को फतेह करने के लिए। हाँ जी। किस तरीके से फतेह करेंगे? सरकार तो कह रही है कि कानून ठीक है। देखो, सरकार तो हर बारी बहुत कुछ बोलती है। अब तक सरकार ही बोली है, अभी खालसे के बोलने का समय आ गया। अब सरकार ने बोल लिया ना। सरकार तो बोल रही थी कि यहाँ से मुसलमानों को निकाल देंगे, हम CAA NRC लागू की थी। मैं शाहीन बाग भी पहुँचा था उस समय। शाहीन बाग में मैं 2 महीने रहा हूँ, वहाँ भी मैंने मोर्चा लगाया था। VPS कल की चैनल खोलोगे उसमें आ जाएगा सारा कुछ। बाकी कुरान शरीफ में हदीसें लिखी हुई है, हदीसों में 72 निशानियाँ क़यामत की लिखी हुई है। अगर आप क़यामत की निशानियों को पढ़ोगे तो उसमें मोदी का भी जिक्र आता है कि एक ऐसा शासक आएगा जो दुनिया का नाश कर देगा, तो उसको हम जैसे योद्धाओं ने ठीक करना है। अब क्या लगता है, सरकार ने तो साफ कह दिया है कि कानून तो वापस लेंगे नहीं। सरकार ने कानून बनाए इसीलिए कि वापस ना ले, क्योंकि सब कुछ जो संविधान में से निकल रहा है, जैसे कहते हैं चोर को ना पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो, वैसे ही ये कानूनों को ना पकड़ो, आप संविधान को पकड़ो। आप एक बार संविधान को स्टडी तो करो। जो मोदी सरकार है वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, पर जो मोदी है वो शपथ तो इंग्लिश में लेता है। जो कानून बिल करता है वो इंग्लिश में करता है, संविधान इंग्लिश में बना हुआ है। आप संविधान सारा हिंदी में बनाकर लोगों को बांटो, लोगों को पढ़ाओ, अपने आप समझ आ जाएगा सारा कुछ भी। कानून 1-3 नहीं है, ये हजारों कानून है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है एक, और जो लैंड एक्वायर करने का एक्ट है वो अलग है। अब देखो सारा पंजाब, सारा हरियाणा यहाँ आ गया दिल्ली में। पीछे से ज़मीन की रक्षा कौन कर रहा है? अगर हमारी माँ बहन बैठी है वहाँ पे, अगर यहाँ से 100 बंदे आर्मी के भेज दिए, 50 पुलिस वाले भेज दिए और 100 बंदा RS का वर्दी डलवा के भेज दिया, वहाँ पे AK-47 है, ठीक है, और वो वर्दी AK-47 है, वहाँ पे सारी जो प्रॉपर्टी है वो घेरा डाल लिया और बोला गया कि ये सरकार का हमें ऑर्डर है जी, हम मजबूर है जी, ये ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर आ गया जी, आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। जगह अब सरकारी खाते में आ गई है। क्या कहेंगे, सरकार जो अड़ी हुई है, बंगाल चुनाव में लगी है इस टाइम? सरकार तो अड़ी है, लेकिन ये जो धरना कर रहे हैं ये भी अड़े हुए हैं खाना खाने के लिए। हाँ, ये रद्द नहीं कराना चाहते। अगर रद्द कराना चाहते तो हमको सीट पे नीचे नहीं उतारते। हम पंजाब से आए हैं, अपने बच्चे भी लेके आए हैं, घर को लॉक लगा के आ गए। हम जब सोशल मीडिया में इनकी वीडियो देखते थे, बोल रहे थे कि बहुत हम तंग हैं, यहाँ बहुत तंग हैं, ये बोल रहे हैं। तो ये रद्द नहीं कराना चाह रहे। अभी कौन रद्द नहीं कराना चाह रहा? यही जो संगत, हमने संत को बोला है, हमारे वीर जी बोल रहे हैं अगर 72 घंटे हमको देते हो तो ये काला कानून जो उसको रद्द करा देंगे। ये मेरे वीर जी ने बोला है कि अगर हमको संगत है जो 72 घंटे देती है हमको बोलने के लिए स्टेट पर, तो ये काले कानून रद्द हो सकेंगे। और जो कोई संविधान के बारे में जो ज़्यादा जानता है, 3 महीने से सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। यही तो है, अलग अलग का अपना अपना डिसीजन होता है ना। जब योगी देश का भोगी बन सकता है तो आज योद्धाओं की जरूरत है इस देश में, और ये योद्धा ही इस देश का इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश में राक्षसों ने राज किया है तो इन जैसे योद्धाओं ने देश को उद्धार किया है। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण के नाम से आए हों, चाहे वो वाहिगुरु के नाम से आए हों, चाहे वो भगवान राम के नाम से आए हों। जब जब राक्षसों ने इस देश पर वार किया, उसकी प्रभुता पे हमला किया, तब तब भगवान
भगवान राम ने, वाहेगुरु ने, भगवान श्री कृष्ण के रूप में योद्धा उतरे और आज ये योद्धा किसान के रूप में, इन भाइयों के रूप में उतर चुके हैं और इन राक्षसों का विनाश करने के लिए, और ये राक्षस अपना समय, अपनी गिनती उल्टी गिनना शुरू कर दिए हैं और इनका बहुत जल्दी समय आ रहा है। ये योद्धा, ये मैदान में किसान था, उसके पीछे ये योद्धा लगे हुए हैं। देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है। गारंटी उठाना अलग चीज़ है। मैंने 1 लाख गारंटी उठा रहा आप? उठाने वाला तो अल्लाह है, गारंटी वो करवाएगा सब कुछ। हम तो जरिया हैं, करना उसने है, वाहिगुरु ने करना है, हम जरिए हैं। देखो ये अभी मैंने इस चीज़ को छोड़ रखा है। मैंने सभी स्टेजों पे जाके अनाउंसमेंट कर दी है। 72 घंटे मांगे, 3 दिन मांगे हैं। पहले आप किसानों को जोर लगा लें दो, जथेबंदियों को हम सत्कार करते हैं, राज्यपाल जी का सत्कार करते हैं, राकेश टेकाज जी का सत्कार करते हैं, उनके साथ सभी जुड़े किसानों का सत्कार करते हैं। अगर जब इनकी हिम्मत टूट जाएगी तो एक बार हमें भी याद कर लें, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग तो सब लोग साथ में ही हैं, तो आप ऐसा क्या अलग करेंगे जिससे कि 3 दिन में कानून वापस हो जाए? तो मैं अलग ही करने लगा था, आपके सामने देखो क्या हुआ। मेरी बोलना अलग है, मेरा देखना अलग है, मेरा चलना अलग है, क्योंकि मैं चलता हूँ हर एक कदम फूक फूक के रखता हूँ वो वाहिगुरु के हुक्म के अनुसार, ठीक है ना। अब देखो आज हम मुर्दाबाद करें, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। कल को मोदी 2000 रुपये डाल देगा, 5000 डाल देता है, फिर बोलते हैं मोदी ने 5000 डाल दिए। उसका क्या हिसाब किताब है? फिर जो मुर्दाबाद उसको मुर्दाबाद ही रखो। फिर अगर कल को वोटों से पहले वो कानून रद्द कर देता है और सभी के अकाउंट में 50-50 हज़ार रुपये डाल देता है, फिर ये क्या कहेंगे? इसका सवाल पूछा किसी ने आप सभी से? फिर क्या कहेंगे? क्या मुर्दाबाद करेंगे? फिर ये जिंदाबाद करेंगे। फिर किसके पीछे चले हम? किसके पीछे चले हम? एक मीडिया चैनल पार्कों में घूम रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है और ये पूछता फिर रहा है कि ये किसान जो बैठे हैं वो क्या देशद्रोही है? तो वो लोग जो हैं कहने वाले बैठे हैं कि हाँ किसानों को नहीं बैठना चाहिए, किसान जो है पैसे ले रहे हैं, एयर कंडीशन में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं। मैं इनको ये कह देना चाहता हूँ कि तुमने किसान को धर्म में बांट लिया, जातियों में बांट लिया, क्षेत्रवाद में बांट लिया, इनको देशद्रोही बता दिया, खालिस्तानी बता दिया, पाकिस्तानी बता दिया। अब क्या चाहते हो? तुम्हारे प्रधानमंत्री ने तो कुछ उखाड़ नहीं पाया, मुख्यमंत्री ने कुछ उखाड़ नहीं पाया, तो तुम्हें अगर लगता है कि इन किसानों को कुछ बिगाड़ लोगे तो तुम भी एक बार आके 2 हाथ आजमा लो। और ये हमारे योद्धा हमारे साथ खड़े हैं तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान का भरोसा है, अल्लाह का भरोसा है, वाहेगुरु का भरोसा है, उसके भरोसे ये किसान बैठा है और इनको कानून वापस लेनी पड़ेगी। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। वही मेरा सवाल है, अभी शांतिपूर्वक चल रहा है, उस जमाने में की बात अलग थी, और ये जो अभी जो हमारा आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्वक। चलिए आप मतलब एक योद्धा हैं, ठीक है, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत है। अच्छा देखो, उस ज़माने में और इस ज़माने में फ़र्क बताओ क्या था? क्या उस ज़माने में सूरज हरा था या चंद्रमा जो था वो गुलाबी था? पेड़ पौधे सभी वही है। एक इंसान बदले, इंसान की सोच बदली है। काम तो अब जो जानवर है, जानवरों के बच्चे हो रहे हैं ना, वैसे ही हो रहे हैं। वो थोड़ी ना कहीं हॉस्पिटल में जाके बच्चा पैदा कर रहे हैं, पर इंसान कर रहा है। वो इंसान बदला है और कुछ नहीं बदला। कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में जो लिखा हुआ है, वो सब वैसे ही चल रहा है। अब वैसे भी मोदी सब चीज़ें बेच ही रहा है, उसकी कौन सा अपनी है? तभी तो बेच रहा है, लूट रहा है वो सभी चीज़ों को। अब जो एक 5वां धर्म है जिसको ब्रह्म कुमारी धर्म बोला जाता है। ब्रह्म कुमारी आश्रम है एक, उसका 108 ब्रांचेस है पूरे वर्ल्ड में। उसमें एक मुरली आती है, मैंने मुरली सारी स्टडी की है, अलग अलग रोज़ मुरली आती है उनकी। जैसे सिख धर्म में अपना हुक्मनामा आता है और मुसलमान धर्म में जो हम नमाज पढ़ते उसके बाद विश्लेषण करते हैं बाद में नमाज का। तो इसलिए वो है, हर धर्म में एक मुरली की तरह एक विश्लेषण होता है। मुरली में साफ लिखा हुआ है कि 2020-22 में ऐसा समय आने वाला है कि जो ये बैंक है ना, ये बंद हो जाएंगे। ये जो उस टाइम का राजा होएगा, उस टाइम का शासक होएगा, वो बेच देगा। और वैसे ही हो रहा है, अब निजीकरण हो रहा है बैंकों का, बैंक में बिकने वाले सब कुछ सब बेकार। अब आपके पास, अब देखो 1000 रुपये के नोट की कोई वैल्यू है आज? वही नोट है ना जिसके पीछे हम चक्कू छुरी चला चुके हैं, एक दूसरे को मार चुके हैं, रिश्तेदारियाँ टूट चुकी हैं। अब वही 1000 रुपये का नोट की वैल्यू है कोई? पर नवाज की, अल्लाह की, वाहिगुरु की, गॉड की और विष्णु की, शिव की आज भी उतनी वैल्यू है जितनी 5000 साल पहले थी। क्या ये धनुष है? थोड़ा दिखाएंगे। ये धनुष है, ये जो है ना, ये जो धनुष है इसको बोलते हैं कमान। इसकी रेंज जो है 50 मीटर तक की है। 50 मीटर तक ये किसी को नज़दीक नहीं आने देगा। ये 50 मीटर तक इंसान को ख़त्म कर सकता है, उसके आगे जख्मी कर सकता है ये। हाँ जी, अभी इसका ज़रूरत है इसकी? देखो अगर जो
अगर ये जो कमान है इसकी जो ज़रूरत है वो तो रामचंद्र को भी थी और गुरु गोविंद सिंह महाराज को भी थी, तो हम उनसे बड़े तो हुए नहीं, हमें भी ज़रूरत होएगी उनकी। ठीक है जी, इसकी नोक देख लो कैसी है। किसान जो है ना, जो आपके अंदर अन्न जा रहा है, हर जाति के पास अन्न जा रहा है, उसका जिम्मेदार सिर्फ किसान है। किसानों का सत्कार करो, मजदूरों का सत्कार करो, ये सबसे बड़ी, ये भी एक भक्ति की बात है। देखो किसानों को उसका हक नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? जो 1900 रुपये क्विंटल आड़ती किसान ले रहा है और आगे वो 2500 में क्विंटल बेच रहा है, तो किसानों को उसकी आमदन अच्छी मिलनी चाहिए, उनके कर्जे माफ़ होने चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए। अगर किसान मर गया, नो फार्मर नो फूड, बस इसके ऊपर आप ध्यान दिए। किसानों के साथ खड़े हैं हम। मैं प्रैक्टिकली जीवन को जीता हूँ, बातों वाले जीवन में नहीं, मैं प्रैक्टिकल को बता रहा हूँ, बस इतने की। जो आप बता रहे थे 3 दिन वाली, जो आप थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। उसके लिए आपको VPS कल की चैनल को सर्च कर, उसके ऊपर सब्सक्राइब करोगे और सर्च करोगे, उसको मैंने सभी वीडियो लॉन्च कर रखी है। अभी थोड़ा बता दीजिए, हम इंटरव्यू, हम भी, हमारा भी अलग चैनल, हम भी, आप लोग सुनेंगे हमारे यहाँ। देखो मैं आपसे मिलता रहूँगा, कई चीज़ें ऐसी होती है ना, क्योंकि देखो मोदी है, मोदी क्राइम कर रहा है, ये तो सभी को पता है, ठीक है ना। उसकी टाइम कहाँ करे, प्रधानमंत्री हैं वो, कहाँ कैसे? यार देखो, अगर मैं आपको मारूंगा, मैं आपको ऐसी कोई बात करता हूँ, आप मर जाते हो, तो मुझे 302 लगेगी नहीं लगेगी? अरे इतने किसानों को लोग उसने मरवा दिया एक फैसले से, उसके ऊपर 302 क्यों नहीं लग रही? फायदे के लिए कह रहे हैं ना, कल भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फायदा होगा। कौन सा फायदा जिससे बंदे मरते हैं भाई, आप बताइए। बहकावे में आप लोग आ गए हैं, इसलिए बहकावे बंदा मर जाता है। क्या बताएंगे आप अपनी जो ड्रेस है इसके बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि जो इंसान चाहता है कि ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता है, तो सबसे पहले वो योद्धाओं की वर्दी को धारण करे। वर्दी धारण करने से पहले उस रास्ते को पहले चले, उसको स्टडी करे, उसको अपने उस लेवल पे आप अपने आप को बनाए, फिर उसके बाद ये ड्रेस को पहने। इसमें सभी की सेफ्टी है। एक योद्धाओं की तरह जीवन गुजारे, जति सती रहें, अपनी पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने, अपन स्त्री स्रोत ही रहत मन गुरु का सिंह सोई। हर एक औरतों का सत्कार करो, औरतों की इज्जत की रक्षा करो, और अपनी औरत के साथ मजबूत पक्के उसके रिश्ते होने चाहिए, किसी औरत का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसी ज़िंदगी जियोगे तो ये योद्धाओं की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। इस लड़ाई में योद्धाओं का क्या काम है? योद्धाओं के बिना कोई जंग फतेह होती ही नहीं। शांतिपूर्वक चलना है, आंदोलन चलना है, शांतिपूर्वक ही आंदोलन जीतने की कोशिश कर रहे हैं किसान। 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो फिर योद्धाओं का क्या काम? देखो योद्धा ये थोड़ी ना कि जो शस्त्र उठा रहा है ये योद्धा हो जाता है। योद्धे हर लेवल पे हर बंदा अपने काम में योद्धा होता है। कोई शांतिपूर्वक चल रहा है वो भी एक योद्धा है, ठीक है ना। कहते हैं ना संत समूह अनेक मति के, हर एक जैसे कोई भी काम कर रहा है देश की भलाई के लिए, वो योद्धा है। श्रीमद् भागवत गीता जी में ये लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामयम् प्रत्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब देश का नाश होता है, जब जब जुल्मी लोग देश के ऊपर आक्रमण करते हैं, जब जब साधुओं के सत्कार के लिए, धर्म की पुनः संस्थापना के लिए हमारे जैसे आप जैसे योद्धे जन्म लेते हैं। आए थे चंडीगढ़ से, यहाँ पे आए थे कुछ लोग निहंग संघ, उनसे बातचीत की। साफ तौर पर इनको यही कहना है कि किसान जो लड़ाई लड़ रहा है, किसानों के साथ हम हैं, और जब तक जो है ये आंदोलन जो है कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेगी तब तक है जो हम जो है ये आंदोलन चलता रहेगा, और आंदोलन के साथ साथ जो है हम जो है उनका साथ रहेंगे और उनका साथ देते रहेंगे पीछे से। वो ऊपर से इन्होंने एक बात और कही कि अगर किसान हटते हैं पीछे, लेकिन हम पीछे हटने नहीं देंगे, और हम जो हैं उनके साथ हैं, और हम इनसे 3 दिन का वक्त मांगते हैं जिससे कि हम कृषि कानून वापस ले सकें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।